नमस्कार मित्रों, प्यारे विद्यार्थी वर्ग। आज से हम हिंदी एमआईएल 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में कक्षा शुरू करेंगे। कक्षा शुरू करने से सबसे पहले तुम लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने शायद कभी सुना होगा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न होए। तुम लोगों को यह सुनकर शायद याद आ रहा होगा कि यहाँ कबीरदास के द्वारा लिखा गया कविता की पंक्तियां हैं। अतः हम आज की पहली कक्षा में 10वीं कक्षा असम सेवा बोर्ड के द्वारा 10वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है अंबर भाग 2, इस पाठ्यक्रम में रहने वाले आज हम कबीरदास के द्वारा लिखा गया पदयुग्म जो कविता है, इसके पहले पाठ में संत कवि कबीरदास के साहित्यिक जीवन पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थी वर्ग, कबीरदास भक्ति काल के निगुण भक्ति धारा के ज्ञानमार्गी कवियों में से एक थे। भक्ति काल में अनेक भक्त कवियों का जन्म हुआ, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास हैं, बिहारी लाल है, मीराबाई हैं, रहीमदास हैं। उसी प्रकार कबीरदास भी भक्ति काल के एक श्रेष्ठ भक्त कवियों में से एक थे। असमिया साहित्य में शंकरदेव है, माधवदेव जी है। तो आओ आज की कक्षा में हम 10वीं कक्षा के इस पदयुग्म कविता के कवि कबीरदास के साहित्यिक जीवन पर कुछ बातें जान लेते हैं। कबीरदास का जो नाम है कबीर शब्द का यदि हम हिंदी शब्दकोश में अर्थ देखने का प्रयास करें तो कबीर शब्द का अर्थ हमें वहाँ पर बड़ा, श्रेष्ठ और महान के रूप में मिलेगा। कबीर का शाब्दिक अर्थ या कबीर शब्द का अर्थ बड़ा, श्रेष्ठ और महान होता है। कबीर नाम के अनुसार एक बड़े भक्त थे, श्रेष्ठ कवि थे और महान समाज सुधारक थे। कवि को सच्चे अर्थ में क्रांतिकारी लोक कवि भी कहा जाता है। क्रांति मतलब विद्रोह की भावना जगाने वाला। क्रांति शब्द का अर्थ विद्रोह होता है। किसी भी अन्याय या अत्याचार का जब हम विरोध करते हैं तो उसको क्रांति कहते हैं। कबीर को भी सच्चे अर्थ में क्रांतिकारी लोक कवि कहा जाता है। कबीर को क्रांतिकारी लोक कवि कहने का कारण क्या है? कबीरदास ने अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान के आधार पर लोगों के बीच रहकर, लोगों की जो बोलचाल की सहज सरल भाषा है, उसी भाषा में लोगों की भलाई के लिए अनेक प्रकार के कविताओं की रचना की थी या नीति परक उपदेश दिए थे। इसी कारण उन्हें सच्चे अर्थ में क्रांतिकारी लोक कवि भी कहा जाता है। कबीरदास के द्वारा बताए गए उपदेशमूलक या नीतिगत जो वाणियाँ हैं, वह वाणियाँ आगे के समय जितनी प्रसिद्ध थी आज भी उतनी ही प्रसिद्ध हैं और भविष्य के जीवन में भी उसकी प्रसिद्धता उसी प्रकार बनी रहेगी। मैंने आगे भी बताया था कि कबीरदास भक्ति काल के निगुण भक्ति काव्यधारा के ज्ञान मार्गी कवियों में से एक प्रतिभावान कवि थे। गोस्वामी तुलसीदास की तरह
ही गोस्वामी तुलसीदास जिस प्रकार राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं, वे लोकप्रिय और लोकनायक कवि थे, उसी प्रकार कबीरदास भी लोकनायक और लोकप्रिय कवि थे। उनके जीवन के जन्म और मृत्यु तथा गुरु शिक्षा के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म 1398 को काशी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 को मगहर में हुआ था। उनके गुरु स्वामी रामानंद थे। रामानंद से ही उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था, दीक्षा ग्रहण की थी। जन्म होते ही उनकी जन्म देने वाले माता पिता के द्वारा उनका त्याग कर दिया गया था। अतः उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने किया था। उन्हीं पालक पिता माता नीरू और नीमा ने ही उनका नाम कबीर रखा और वह कबीर नाम से ही प्रसिद्ध हुए। कबीर के विवाह के संदर्भ में कहा गया है कि कबीर का विवाह बनखंडी वैरागी की पाली गई कन्या अर्थात पालिता कन्या लोही के साथ हुआ था। उनसे उन्हें 2 संतान की प्राप्ति हुई थी जिसमें कमाल और कमाली थे। कबीर ने निगुण निराकार ब्रह्म की उपासना की थी। उन्होंने निगुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा को राम का नाम दिया था। राम कहने का अर्थ साकार रूप में रहने वाले दशरथ के पुत्र, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं, अपितु प्रत्येक प्राणियों के हृदय में प्राण के रूप में रहने वाले परमात्मा परमेश्वर को उन्होंने राम कहा था और उसी की उन्होंने उपासना की थी। वह कर्म को महत्व देते थे। कर्म को महत्व देने वाले कबीरदास ने अपने पालक पिता की जो आजीविका थी उसी आजीविका को उन्होंने भी अपनाया था। इसके आजीविका के लिए उन्होंने कपड़े बुनने का काम, कपड़े पर रंग लगाने का काम और कपड़े बेचने का काम किया था। इन्हीं कामों के माध्यम से उन्होंने समय निकालकर भक्तिमूलक गीतों की रचना की थी और लोगों को वहाँ तरह तरह के उपदेश देते थे। उन्हीं के उपदेशों को उनके शिष्य ने, उनके विद्यार्थियों ने लिखित रूप दिया और वह लिखित रूप बीजक नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। अतः कबीर की वाणियों का संग्रह क्या है? बीजक है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है, साखी, शबद और रमैनी के तौर पर। कबीर की जो काव्य भाषा है उस कबीर की काव्य भाषा को सदुकड्डी या पंचमेल खिचड़ी भी लोग कहते हैं। विद्वान लोग सदुकड्डी या पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। वास्तविक अर्थ में यहाँ आज का जो हिंदुस्तानी भाषा है, जिस हिंदुस्तानी भाषा है उसी भाषा का ही एक रूप हम कह सकते हैं। इस सदुकड्डी या पंचमेल भाषा में खड़ी बोली, वर्ज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी आदि कई भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं। उनकी भाषा की 2 खास विशेषता है। उनकी भाषा बहुत ही सरल है, आसान है। वे सचमुच में भाषा के जादूगर थे। संत कबीरदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से धार्मिक बाडंबर अर्थात धर्म के नाम पर होने वाले दिखावे, जाति भेद, जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत की व्यवस्था, अहंकार अर्थात घमंड आदि समाज की बुराइयों का खुलकर विरोध किया था, कड़े शब्दों में विरोध किया था। साथ ही इसके स्थान पर उन्होंने आंतरिक पवित्रता, अंतर में अर्थात हृदय में पवित्रता, निर्मल ईश्वर भक्ति अर्थात शुद्ध मन से भगवान की गई भक्ति और सच्चे मानव प्रेम पर बल दिया था। अर्थात कबीर ने अपनी कविताओं के माध्यम से धर्म के नाम पर होने वाले दिखावे, जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव, छुआछूत की व्यवस्था, अहंकार जैसे सामाजिक बुराइयों का कड़े शब्दों में निंदा किया था, विरोध किया था। साथ ही उन्होंने मन में पवित्रता
रखते हुए स्वच्छ मन से ईश्वर की भक्ति और मनुष्य के मानव प्रेम पर ज़्यादा महत्व देने की बात कही थी। आज की कक्षा में हमें जो पढ़ाया गया है या हम लोग ने जो पढ़ा है उसके संबंधित कुछ प्रश्न भी हमें मिलते हैं। आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। जैसे पदयुग्म कविता के कवि कौन हैं? पदयुग्म कविता के कवि कबीरदास जी हैं। कबीर शब्द का अर्थ क्या होता है या कबीर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? कबीर शब्द का अर्थ या कबीर शब्द का शाब्दिक अर्थ बड़ा, श्रेष्ठ और महान होता है। कबीर को सच्चे अर्थ में क्रांतिकारी लोक कवि क्यों कहा जाता है? कबीर को सच्चे अर्थ में क्रांतिकारी लोक कवि कहा जाता है क्योंकि कबीर ने लोगों के बीच रहकर लोगों की भाषा में लोगों की भलाई के लिए उपदेशमूलक अपनी कविताओं की रचना की थी। कबीर की तुलना हिंदी साहित्य के दूसरे किस कवि के साथ की जाती है? कबीर की तुलना हिंदी साहित्य के दूसरे साहित्यिक कवि गोस्वामी तुलसीदास के साथ की जाती है। कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कबीर का जन्म 1398 को काशी में हुआ था। कबीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? कबीर की मृत्यु 1518 को 1518 को मगहर में हुई थी। कबीर का पालन पोषण किसने किया था या कबीर के पालक माता पिता कौन थे? कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने की थी। कबीर का विवाह किसके साथ हुआ था? कबीर का विवाह बनखंडी बैरागी की पालिता कन्या लोही के साथ हुआ था। कबीर के कितने संतान थे? कबीर के 2 संतान थे, कमाल और कमाली। कबीर की काव्य भाषा क्या है? कबीर की काव्य भाषा सदुकड्डी या पंचमेल खिचड़ी भाषा है। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु या कबीर किसके शिष्य थे? कबीर के गुरु स्वामी रामानंद थे। कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे। या कभी कभी इसी प्रश्न को दूसरे तरफ से भी पूछा जाता है, कबीर ने किससे दीक्षा ली थी? कबीर ने स्वामी रामानंद से ही दीक्षा ली थी। बीजक क्या है? इसके कितने भाग हैं और क्या क्या? बीजक कबीर की वाणियों का संग्रह है। इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। कबीर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किसका विरोध किया है? कबीर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से धार्मिक बाडंबर अर्थात धर्म के नाम पर होने वाले दिखावे, जाति भेद, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत, अहंकार जैसे सामाजिक बुराइयों का विरोध किया था। कबीर ने अपने कविताओं के माध्यम से किस पर बल दिया है? कबीर ने अपनी कविताओं के माध्यम से आंतरिक पवित्रता, निर्मल ईश्वर भक्ति और सच्चे मानव प्रेम पर महत्व दिया है। आज की कक्षा शायद आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगली कक्षा में हम पदयुग्म जो मूल कविता है उसके पहले पद के विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ प्रश्न भी, उससे संबंधित प्रश्न भी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।